बीच लगा दो बीच। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, 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 आज़ाद तशक्कर जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, उमर साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उमर साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आज़ाद तशक्कर उमर साहब फारूक साहब, आज़ाद तशक्कर उमर साहब फारूक साहब, आज़ाद तशक्कर उमर साहब फारूक साहब, फारूक साहब का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, फारूक साहब का शुक्रिया जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस सुनकोट के जुमा हजरात जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुनकोट के जुमा हजरात जिंदाबाद, हम और आप जिंदाबाद, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शुक्रिया शुक्रिया, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब फारूक साहब जिंदाबाद, शुक्रिया शुक्रिया, फारूक साहब शुक्रिया, अवाम ले शुक्रिया, अवाम ले शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, अवाम ले शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, अवाम लदा शुक्रिया। ये बड़ा खुशी का मकाम है कि सुरनकोट की नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और तमाम मेंबरान यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं, और जिस ज़िमन में यहाँ सारे लोग हम इकट्ठा हुए हैं, वो एक तो हमें हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी आवाज़ हिंदुस्तान भर के डेमोक्रेटिक सेटअप तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे कि जम्मू कश्मीर में जो सुहाने ख्वाब 2019 के बाद दिखाए गए थे, आज अवाम के एक हिस्से ने उसका जवाब जो है वो हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार को दे दिया। और वो ये हुआ कि लद्दाख पहाड़ी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन हुए हैं, और वहाँ जो हमारी 22 सीटें आई हैं कोलेशन की, डेमोक्रेटिक सेटअप की जो 22 सीटें आई हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं और कांग्रेस की हैं। ये हम सब के लिए मुबारकबाद की बात है, और खुसूसी तौर पर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कायदे सानी और हमारे उमर अब्दुल्ला साहब वाइस प्रेसिडेंट साहब के लिए बड़ी खुशी और मुबारकबाद की बात है। और हम तहसील सुरनकोट की तरफ से अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी मेंबरान हैं, जितने वर्कर्स हैं, हम सब लोग जो हैं वो करगिल और लेह लद्दाख के उन लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और प्रोटेस्ट हम इस बात का कर रहे हैं कि ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप जो है 2019 के बाद 35A यहाँ से उड़ा दिया गया, 370 वो हमें वापस किया जाए, और जल्द अज जल्द जो हैं वो इलेक्शन करवाए जाएं। जमहूरियत में जगह जगह पर गवर्नर राज रखना और लोगों को उनका काफिया तंग कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीन महकम अमले बहन मोहब्बत फ़ातह आलम जहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। आज हमें आज़ाद तशक्कर की खातर जनाब डॉक्टर मुमताज़ साहब की सरबराही में जनाब शादी खान, मुमताज़ साहब, मुमताज़ बजाड़, तारक मनास, डॉक्टर हैदर साहब व दीगर पार्टी जुमा हजरात की मौजूदगी में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन की आज़ाद तशक्कर मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि हमारी पार्टी जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो नारा था, हिंदू मुस्लिम, हम शेर कश्मीर का क्या इरशाद है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, आज उसको साबित करके दिखाया है
जबकि हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में नेशनल ने बीजेपी को क्लीन स्वीप किया। इसका ये साफ जाहिर हुआ कि महाराजा ने जो कई बार पैर पे हमले करके लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा था, आज और बीजेपी ने उसको अलग यूटी देकर अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि हमने लद्दाख के लिए बड़ा काम किया। लेकिन आज ये लद्दाख की आवाम का एक रेफरेंडम था कि बीजेपी की जो मनफी सोच थी उसको कलादम करार दिया गया है। 5 अगस्त 2019 से जो कि जम्मू कश्मीर के हालात हैं ये साफ जाहिर करते हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगार, यहाँ के मकानों को तोड़फोड़, यहाँ की ज़मीनों को इंक्रोचमेंट करके एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करके यहाँ को बेरोजगार बनाना चाहती है। जबकि जम्मू में 5 अगस्त के 2 दिन में यहाँ पटाखे बरसाए गए थे और आज जबकि जम्मू में सबसे ज़्यादा लॉस बीजेपी ने जम्मू के लोगों का किया है। आज जम्मू के लोग भी जाग चुके हैं और सारे लोग ये हैं, हम सुरनकोट की आवाम और पार्टी के जुमा हजरात इस कठिन दौर में भी ANC के साथ रहे हैं और रहेंगे। जिन लोगों ने नेशनल कांग्रेस छोड़ा है उन्होंने अपना ही नुकसान किया है, पार्टी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। पार्टी के साथ जोग दर जोग मुसीबत के दौर में भी लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ते ही रहेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे म्युनिसिपलिटी चेयरमैन सुरनकोट मुमताज़ बजाड़ साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितनी भी यहाँ करीम बैठी है सुरनकोट ब्लॉक की और यहाँ तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स और जुमा हजरात हैं, यह इसलिए आज जमा है कि 5 अगस्त 2019 में जब रियासत जम्मू और कश्मीर का हमारी केंद्र सरकार ने जब आज़ादी डेमोक्रेसी का गला घोंट कर यहाँ की रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम को अपने घरों में नज़रोबंद कर एक कैदी की तरह रखा गया और तमाम इलाकों में और घर घर के आगे फौज लगाकर और लोगों की डेमोक्रेसी जमहूरियत को कुचल कर कानून को बालाए ताक रखकर यहाँ की आज़ादी डेमोक्रेसी को दबाया गया, लोगों की आवाज़ों को दबाया गया। और 5 अगस्त के बाद हम ये देख रहे हैं आज 2023 है और 2023 में रियासत जम्मू कश्मीर में जो केंद्र सरकार ने और नरेंद्र मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने जो वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुरनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में जनाब चेयरमैन मुमताज़ साहब की क़यादत में और जनाब डॉक्टर मुमताज़ साहब और जनाब तारक मनाज साहब की क़यादत में और सुरनकोट के नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी क्रीम यहाँ पे गठी हुई है और इस खुशी का इजहार करने के लिए जो करगिल और लेह लद्दाख में इलेक्शन हुए हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भरपूर जीत हासिल की है। 5 अगस्त 2019 के बाद जहां बीजेपी ये दावा करती थी कि हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, लोगों के फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे, ऐसा तो कुछ साबित नहीं हुआ। तो सबसे पहला इलेक्शन जो करगिल में हुआ है तो मैं करगिल के लोगों को लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पुरजोर तरीके से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत जो है दर्ज करवाई है। इसलिए मैं तमाम आला क़यादत को और सुरनकोट की तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की करीम है सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया।